जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो चारों दिशाओं से राजे महाराजे युद्ध में कूद पड़े। कोई पांडवों का पक्ष ले रहा था तो कोई कौरवों का। युद्ध का मैदान योद्धाओं से भर चुका था, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जो इस युद्ध में न किसी पक्ष के साथ था न ही उसके विरुद्ध। ये थे उडुपी के राजा। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का निर्णय लिया, सैन्य भोजन का। हर दिन हजारों सैनिक युद्ध भूमि में लड़ते, कई वीर गति को प्राप्त होते। उडुपी के राजा को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि हर दिन कितने लोगों का भोजन तैयार किया जाए। कम भोजन हुआ तो सैनिक भूखे रह जाएंगे, और यदि अधिक बन गया तो देवी अन्नपूर्णा का अपमान होगा। यह उनके धर्म के खिलाफ था। इस भारी दुविधा को लेकर वे पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। राजा ने निवेदन किया, हे माधव, मैं युद्ध में तटस्थ हूं, लेकिन भोजन की जिम्मेदारी मेरी है। कृपा करके बताइए कि किस दिन कितना भोजन तैयार कराना उचित होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं हर दिन एक अनार खाऊंगा। जितने दाने उस अनार में होंगे, समझ लेना उस दिन उतने हजार सैनिक मारे जाएंगे। राजा स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास किया। अब प्रतिदिन वे ध्यान से देखते कि श्री कृष्ण ने जिस अनार को खाया उसमें कितने दाने निकले। यदि अनार में 15 दाने थे तो 15,000 सैनिकों के लिए भोजन बनता। और चमत्कार यह था कि युद्ध में उसी दिन उतने ही सैनिक मारे जाते। भोजन न कम पड़ता न व्यर्थ जाता। इस तरह उडुपी के राजा ने न केवल अपने कर्तव्य का पालन किया, बल्कि श्री कृष्ण के रहस्यमयी संकेतों से देवी अन्नपूर्णा के अनादर से भी रक्षा की। यह कहानी सिर्फ भोजन या युद्ध की नहीं है, यह श्रद्धा, बुद्धि और धर्म के संतुलन की अद्भुत मिसाल है।